आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके 5.1 कक्षा 7 है, रेखा एवं कोण। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कि जो आपको कोण दे रखे हैं उनके पूरक कोण। तो पूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी अगर कोण का आपको पूरक कोण करना हो, पूरक कोण क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। तो अगर आपको किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ पर 20 डिग्री का पूरक कोण, तो आपको क्या करना है, उस कोण को 90 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यानी 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, 70 डिग्री। अब आपको यहाँ पे जैसे 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री का पूरक कोण। अब क्या करना है, पूरक कोण करने के लिए 63 का 90 में से 63 को आप माइनस कर दो। 90 है उसमें से आप 63 को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17 डिग्री। देखो 0 में से 3, 70, 80, 90 यानी 27 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 27 डिग्री। उसके बाद है 57 है यहाँ पे, तो 57 डिग्री का पूरक कोण, यानी 90 में से 57 क्या कर देंगे, माइनस 3, यहाँ पे बचे आपके 8 यानी 33 डिग्री। कितना बचेगा यहाँ पे, 33 डिग्री। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। अब समपूरक कैसे करेंगे, देखो पूरक ने जब हम ज्ञात किया था 90 में से माइनस किया था। अब हम समपूरक किसे कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 105 का समपूरक कितना हो जाएगा, तो यानी 105 का आपको समपूरक कोण ज्ञात करना है। तो क्या करना, आपको 180 डिग्री में से 105 डिग्री माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 75 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 75 डिग्री। अब यहाँ पे है 87 डिग्री का समपूरक कोण। तो आपको क्या करना है, 180 में से 87 माइनस कर दो। ठीक है, 180 में से 80 गए तो 100 में से 7 गए तो 93 डिग्री। कितना बचा यहाँ पे, 93 डिग्री। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पर 154 का समपूरक कोण, यानी 180 डिग्री में से 154 माइनस कर दो। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगी, 6, 0 में से 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, और ये यानी 26 डिग्री। कितना बचेगा यहाँ पे, 26 डिग्री। देखो 26 और 154 180 हो रहा है, 93 और 87 हो रहा है आपके 180, 75 और 105 180 हो रहा है। इसी तरह पूरक में 70 और 20 90 हो रहा है, 27 और 63 90 हो रहा है, 33 और 57 90 हो रहा है। यानी जिन दो कोणों का योग 90 होता हुआ पूरक, और जिन दो कोणों का योग संपूरक होता हुए, मतलब 180 होता हुए संपूरक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, कोणों के निम्नलिखित युग्मों से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। यानी मैंने अभी आपको क्या बताया, जिन दो कोणों का योग 180 होगा तो वे संपूरक कोण होंगे, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वे आपके पूरक कोण होंगे। देखो 115 और 65 कितना होते हैं, 65 और 15 हो गए 80, और 100 180, यानी ये संपूरक कोण है क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है, 180। तो यहाँ पे ये संपूरक कोण है। 63 और 27 देखो 90 हो रहा है, तो ये पूरक कोण है। 112 और 68 कितना है यहाँ पे, 180 है, तो ये संपूरक कोण है। इसमें देखिए 130 और 50 ये 180 हो रहा है, तो संपूरक कोण है। 45 और 45 पूरक कोण है क्योंकि 90 हो रहा है, तो पूरक कोण। 80 और 10 90 हो रहा है, तो पूरक कोण है। ठीक है, अब
इस तरह से इसको सरल कर सकते हैं, यानी जिन दो कोणों का योग 180 होता है वे संपूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 90 होता है वे पूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको दो कोण ज्ञात करने हैं जो अपने पूरक के समान हो, पूरक का समान हो, यानी पूरक कोणों का योग कितना होता है 90। तो ऐसे दो कोण जो एक दूसरे से समान है, तो ये इसका पूरक और ये इसका पूरक, जिन दो कोणों का योग 90 हो वे पूरक कोण कहलाते हैं और वे आपस में समान होने चाहिए। तो 2x बराबर 90, x बराबर 90/2, तो x का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो वे कौन से कोण हो जाएंगे 45, एक 45 और दूसरा भी 45 का, तो 45 डिग्री देखो दोनों समान हैं और 90 डिग्री यानी पूरक कोण है। इसी तरह इसमें देखिए, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। समपूरक के समान आपको ऐसे दो कोण ज्ञात करने जो एक दूसरे के समान है और समपूरक हो। तो देखो x प्लस x, इन समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे वही 2x बराबर 180, x बराबर 180/2, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है ना, तो एक कोण 90 है तो दूसरा भी 90 होगा ना, तो 90 और 90 डिग्री हो जाएंगे। 90 और 90 180 होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पे समपूरक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दी हुई आकृति में कोण 1 तथा कोण 2 संपूरक कोण है। ये देखिए दोनों सरल रेखा युग्म में यानी 180 डिग्री के बन रहे, दोनों संपूरक है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है, इसमें अगर कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक रहें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर इसको मैं कम कर रहा हूँ तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या लिखना है इसका आंसर देखिए। जैसे मान लीजिए ये है आपके दोनों है, जैसे ये है आपके 110 डिग्री का, ये है 70 डिग्री का, अभी संपूरक है। ठीक है, अगर मैं इसमें कमी करूँ, मान लीजिए इसमें 10 की कमी करूँ मैं, जैसे ये 100 हो गया। ठीक है, 10 की कमी की तो 100 हो गया, तो ये 100 तो 10 कहाँ जाएंगे, 10 अभी 170 ही हो रहे हैं, मुझे 180 करना तो इसमें 10 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये 80 हो गया। ठीक है ना, तो 100 और 80 180 डिग्री हो गया। तो अब इसमें क्या लिखना है कि जिस माप को कोण x से घटाएंगे उसी माप को कोण 2 में जोड़ेंगे। अर्थात कोण 1 में घटेगा तो कोण 2 में बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं। संपूरक का मतलब उनका योग 90 डिग्री न होकर 180 डिग्री हो। 90 डिग्री होता है सिर्फ पूरक कोण में और संपूरक कोण में होता है 180 डिग्री। तो न्यून कोण हो, न्यून कोण क्या होते हैं, पहले तो न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से कम। तो बताओ दो कोण 90 डिग्री से कम है, जैसे मान लीजिए 89 और ये 89, तो अभी इनका योग 180 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आपके संभव कोण नहीं हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते लिख सकते आप। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो, दोनों में से दोनों होना चाहिए 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, अधिक कोण हो, क्या कह रहा है यहाँ पे, दोनों अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा 91 और 91, इनका योग 182 हो रहा है। और लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, और संपूर्ण कोण का भी कितना होता है 180 होता है। ठीक है ना, तो इनका भी हो नहीं सकता यहाँ पर, नहीं, क्योंकि 91 182 हो गया और संपूरक का मान क्या होता है 180 होता है। समकोण हो, एक 90 और दूसरा भी 90, 180 हो गया, तो हाँ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। एक कोण है 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है। एक 45 है से बड़ा है, बड़ा मान लीजिए हम 50 मान लीजिए। अब 50 का पूरक कोण, 50 का पूरक कोण क्या होगा, 90 में से हम क्या कर देंगे 50 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो बताओ ये 45 से बड़ा प्राप्त हुआ या छोटा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 40 क्या है, जैसे 45 से बड़ा हमने माना 50, माना
45 से बड़ा 50 डिग्री कौन है। अब 50 का पूरक 90 में से 50 माइनस किया तो 40। अब 40 बताओ 50 से बड़ा है, 50 के बराबर है या 50 से छोटा, तो क्या है यहाँ पे, अतः 45 डिग्री से, मतलब 45 डिग्री से छोटा है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, संलग्न आकृति में, जो आपको आकृति दे रखी ये वाली, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर देना है कि क्या कोण 1 और कोण 2 आसन है। कोण 1 वाला और कोण 2, ये कोण 2 और ये 2, क्या दोनों आसन है। तो आसन के लिए क्या शर्तें हैं कि दोनों की या तो उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए या उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष भी है ये वाला और दोनों की उभयनिष्ठ भुजा ये वाली, तो हाँ आसन है, आसन है। क्या कोण AOC, क्या कोण AOC और AOE आपको दे रखा यहाँ पर, क्या कोण AOC ये वाला कोण और क्या कोण AOE, यह देखिए ये एक तो पूरा है, एक ये वाला, एक तो पूरा है, एक तो ये वाला है और एक पूरा है। तो इन देखिए ये अलग है। अगर इसकी बात करूँ मैं, AOC की बात करूँ, तो ये इसके अंदर काउंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या है आपसे पूछा कि ये वाला कोण इसका आसन है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला जो कोण है वो अलग आ रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और इसकी जो भुजा है उभयनिष्ठ भुजा, देखो इस कोण में भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ, इन दोनों में ये वाली उभयनिष्ठ आ रही है। ठीक है, लेकिन ये अलग हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है। क्या COE कौन है आपके, COE ये वाला और EOD ये वाला, ये पूरा, ये देखो ये पूरा 180 बन रहा है या नहीं, रेखिक युग्म बनाते हैं या नहीं बन रहे हैं, तो हाँ रेखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री का। क्या कोण BOD, कोण BOD और DOA देखिए क्या संपूरक है, 180 डिग्री के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों संपूरक है। हाँ आपको लिखना है ये कोण संपूरक है, नाम लिखकर। ठीक है, क्या कोण 1 शीर्ष अभिमुख कोण 4 है। क्या कोण 1 का शीर्ष अभिमुख कोण 4 है। देखिए कोण 1 ये 2 सीधी रेखा है, कोण 1 के सामने वाली 4 है, बराबर है, तो हाँ, क्या यहाँ पे हाँ आएगा। अगला है कि कोण 5 का शीर्ष अभिमुख कोण क्या है, कोण 5 का, देखो ये 2 प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये वाला कोण का मतलब है COB। कौन सा कोण होगा आपके, COB। तो कोण COB क्या होगा, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।